नमस्कार। आज हम जो है कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। आप हमेशा प्रायः अधिकतर अखबारों में, किताबों में जो है किसी के मुंह से हमेशा इन सब अधिकतर आपने सुना होगा। देखिए जो होता है, सबसे पहले देखते हैं कि देश क्या होता है, देश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देश के बारे में हम जानते हैं। देखिए, देश होने के लिए 4 शर्त होती है। देश होने के लिए 4 शर्त होती है। तो पहली बात तो देश में शासन होना चाहिए। अगर कोई देश है तो उसको चलाने वाली कोई सरकार होनी चाहिए। अगर देश है तो भाई क्षेत्र होना चाहिए। कहने का मतलब ज़मीन होनी चाहिए जो है। अगर देश है तो उस देश में क्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब है कि वह देश अपने अंदर के मामले और बाहर के मामलों का निर्णय लेने में सक्षम हो। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में आप जानते रहते हैं कि वहाँ पर हमेशा आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो मान लीजिए वह क्या है, अगर कोई भी मामला उसमें फंसता है तो अपना देश क्या है, अपना देश आंतरिक मामला उसको कहता है। तो क्या है, अगर अपना देश जो है, अगर मान लीजिए कि बाहर मामला क्या हुआ, मान लीजिए कि अपने देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी बाहर जाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई विदेश में कोई कुछ करना चाहते हैं, मीटिंग वूटिंग कुछ भी करना चाहते हैं, तो वह किसी दूसरे देश से नहीं पूछने जाते हैं कि भाई हम चले जाएं कि नहीं जाएं। ठीक है, तो उस देश पर कोई भी दबाव नहीं होता है। वह अपने अंदर के मामलों को और बाहर के मामलों का निर्णय लेने में सक्षम होता है। तो वह देश क्या होता है, संप्रभुत्व होता है। तो पहली बात, देश है तो संप्रभुत्व होना चाहिए। और देश है तो उस देश में निश्चित रूप से भाई जनसंख्या होगी। देश होने के लिए आपका ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये है तो आपका देश कहलाएगा। तो देखिए राज्य क्या है, राज्य में क्या होता है, उसमें ये होती है कि संप्रभुता नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब संप्रभुत्व नहीं होता है। मान लीजिए कि वह अपने राज्य के अंदर के सभी मामलों को निर्णय लेता है, लेकिन मान लीजिए वो बाहरी मामला, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि वह क्या है, मान लीजिए कि वह अपने राज्य में कह दे कि आज से हमारे राज्य में 500 की नोट बंद हो जाएगी। मान लीजिए ये योगी हैं, योगी जी भाई शासन कर रहे हैं, शासक हैं, तो वो कह दें कि उत्तर प्रदेश में आज से हमारे राज्य में 500 की नोट नहीं चलेगी। तो ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि नोट और जो होता है वह केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। तो ये होता है आपका राज्य और देश में अंतर होता है। तो देखिए राष्ट्र क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे देश में अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक जगह लोग रहने वाले हैं। कोई पहाड़ी पर रहता है, कोई पठारी मैदानी क्षेत्रों में रहता है, और लोगों का पहनावा ओढ़ावा अलग अलग है। लोग अनेक धर्म के हैं, लिंग अलग अलग है। लिंग कहने का मतलब है कि कोई किन्नर जो है और कोई पुरुष है, कोई महिला है, अनेक प्रकार के लोग हैं। उन सभी को मिलाकर चलने को क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम है, वह व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मरने मिटने के लिए तैयार है, वह अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या है, राष्ट्रवाद है। एंग्लो इंडियन किसको कहा जाता है, एंग्लो इंडियन किसको कहा जाता है, यूरोप आप जानते हैं कि यूरोप में बहुत से देश हैं, यूरोप में बहुत से देश हैं। यूरोप का अगर कोई व्यक्ति भारत में आकर रह रहा है और भारत की नागरिकता लेकर किसी भारतीय महिला से शादी कर लेता है, और उसके जो बच्चे होंगे वो आपके एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। तो देखिए जब अपना भारत 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रह चुका है ना, तो भाई इंग्लैंड से, यूरोप से बहुत सारे लोग आए थे भारत में व्यापार करने के मकसद से। लेकिन यहाँ पे देखें तो भारत के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा शिक्षित नहीं है, वो मतलब एकदम मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो वो क्या किए, धीरे धीरे व्यापार करते इस भारत देश पे अपना विस्तार करने लगे, और राजनीतिक रूप से भी वो दखल देने लगे, यानी वो अपनी सरकार चलाने लगे, और यहाँ की स्त्रियों से शादी कर लिए। तो उनके जो बच्चे हुए तो वो आपके क्या है, एंग्लो इंडियन कहलाते हैं।
तो देखिए ये अंग्रेज़ों को क्या कहा जाता है, फिरंगी भी बोला जाता है, पहले अंग्रेज़ों को फिरंगी भी बोला जाता था। तो देखिए ये हो गया आपका एंग्लो इंडियन। ई कॉमर्स क्या होता है, आप हमेशा प्रायः इंटरनेट के जरिए जाते हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, वस्तुओं को चुनते हैं और ख़रीदते हैं, और इंटरनेट के जरिए सामानों को बेचा और खरीदा बेचा जाता है। इंटरनेट के जरिए जो सामानों को खरीदते बेचते नहीं हैं उसी को ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कुछ मंगाना है तो इंटरनेट पे गए, फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगा रहे हैं, अमेज़ॉन से कुछ भी मंगा रहे हैं, तो वो उसी को आपका क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहा जाता है। अब समझते हैं कि साम्राज्यवाद क्या होता है। साम्राज्यवाद अपने साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार करना, वो आपका साम्राज्यवाद है। मान लीजिए कि ये आपका साम्राज्य है। साम्राज्य कहने का मतलब है कि आपकी खुद की निजी संपत्ति, और आसपास मान लीजिए जमीन है, अपने जमीन का धीरे धीरे आप बढ़ावा कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, साम्राज्यवाद है। राजतंत्र या राजशाही शासन या सरकार किसको कहते हैं, राजा के सरकार को राजशाही शासन कहते हैं। जैसे बहुत से देश हैं भाई, बहुत से देशों में राजशाही शासन है, कहने का मतलब है कि राजतंत्र है। जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब में राजशाही शासन चलता है, सऊदी अरब में राजशाही शासन चलता है। राजशाही शासन करने का मतलब वहाँ राजा का शासन चलता है, अगर राजा मर जाता है तो राजा का बेटा शासन करता है। तख्ता पलट क्या होता है, मान लीजिए कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को जबरी सेना के द्वारा हटा दिया जाता है, तो उसे तख्ता पलट कहा जाता है, तख्ता पलट कहा जाता है। तानाशाही किसको कहते हैं, जब सैनिक अपने जबरी पावर से किसी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को हटा देती है, तो वो तानाशाही शासन कहलाता है। या मान लीजिए कोई सरकार है भाई, कोई सरकार है, तो वह सरकार मतलब जनता के मन का नहीं कर रही है, अपने मनमानी कर रही है, जबरी हर नियम कानून लाद रही है, उसके ऊपर थोप रही है, तो वो आपका क्या है, तानाशाही शासन है। साम्यवादी सरकार किसको कहते हैं, अगर किसी देश में साम्यवादी सरकार है, साम्यवादी शासन है, तो उस देश में एक सिंगल पार्टी होगी। भाई कहने का मतलब है कि एक पार्टी होगी, केवल एक पार्टी होगी। जैसे अपने देश में जानते हैं कि बीजेपी की पार्टी है, और जो है ये सपा है, बीएसपी है, ये सब पार्टियां हैं भाई, राजनीतिक पार्टियां हैं। तो उस देश में केवल एक पार्टी होगी। उस देश में क्या है, जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार नहीं होती है, मतलब वो किसी देश के माने जाने व्यक्तियों को चुन लेते हैं और संसद में बैठाकर उन्हीं के द्वारा सरकार चलाई जाती है। साम्यवादी सरकार में लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। गणतंत्र क्या है, गणतंत्र में क्या होता है, देश का प्रमुख जो है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है देश का प्रमुख कौन कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है भाई, प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रमुख जो है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इनका बेटा जो है इनके मरने के बाद तुरंत राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, वह जनता के द्वारा ही चुनकर आएगा। अब सेंसरशिप क्या होता है, मीडिया पर जो है, मीडिया को अगर पूरी आज़ादी नहीं है, मान लीजिए कि बीजेपी सरकार है भाई, बीजेपी सरकार है, मीडिया को उनको बोलने की आज़ादी नहीं दिया है। कहने का मतलब जो सरकार कहेगी वही करिए आप, तो वो क्या है, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लग चुका है। ई गवर्नेंस क्या है, सरकार जो सुविधाएं होती हैं, जो सरकारी सुविधाएं आती हैं गरीबों के लिए, अगर वह इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंचाती है तो वो आपका ई गवर्नेंस कहलाता है। तो इस समय अपने देश में 195 देश 195 कंट्री है। तो ताइवान को भाई जो चाइना है, ताइवान को चाइना अपना क्षेत्र कहता है कि ताइवान मेरा क्षेत्र है, और ताइवान अपने को एक देश मानता है, कहता है कि नहीं हमारा जो क्षेत्र है वो चाइना का नहीं है। अगर चाइना को भी मिला लिया जाता है तो 196
पूरी कंट्री हो जाती है। अब चलते हैं कि अस्त्र और शस्त्र क्या होता है। अस्त्र वे होते हैं जिन्हें हवा में फेंक कर मारा जाता है और शस्त्र वे होते हैं जिन्हें हाथ में लेकर चलाया जाता है। मान लीजिए कि भाला है भाई, भाला क्या है, भाला को फेंक कर मारा जाता है। तो भाला क्या है आपका, भाला आपका क्या है भाई, भाला आपका अस्त्र है। और शस्त्र क्या होता है, शस्त्र मान लीजिए आपका तलवार है, तलवार भाई हाथ में लेकर चलाया जाता है, तो तलवार आपका क्या हो गया भाई, शस्त्र हो गया। अस्त्र और शस्त्र में यही अंतर होता है कि अस्त्र को हवा में फेंक कर मारा जाता है और शस्त्र को हाथ में लेकर मारा जाता है। धन्यवाद।